हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send it back to sender immediately. Backfire all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire immediately. Yeah. So friends, इससे पहले मैं आपको मैसेजेस प्रोवाइड करूं, मैं आप सबको डाउनलोड बताना चाहती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। ठीक है, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने गृहस्थी को लेकर के, जिन्होंने अपनी जो दुनिया बसाई है उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, बहुत डिसिप्लिन पर्सन हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा निराश किया है। और हो सकता है आपको आपके पार्टनर से ये चीज़ सुनने को मिली हो कि आप किसी बेहतर व्यक्ति को डिज़र्व करते हैं। आपका जो बार आपने सेट किया है, आपने जो एक लेवल सेट किया है डेडिकेशन का, डिसिप्लिन का और लव का, तो उस एनर्जी को आपके जो पार्टनर हैं वो मैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड ना हो, आपके पार्टनर नॉन कमिटल बीइंग हो। और ये कोई नई बात नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ये बात आप जानती हैं। जो भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आपको ये अच्छे से पता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। तो आपने अपने पार्टनर को जब ये बोलते हुए सुना हो कि यू डिज़र्व बेटर, और कहीं ना कहीं आपको ये गट फीलिंग भी है कि आपके पार्टनर आपको उस लेवल का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उस लेवल का डेडिकेशन नहीं दे पा रहे हैं, वो आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं। जो डेडिकेशन, जो प्यार आप उनको दे रहे हैं, वो चीज़ उनको इतने सालों में कभी समझ में नहीं आई है। हो सकता है उन्होंने आपका जो डेडिकेशन है उसको वो इस प्रकार से समझते हो कि आप उनको कंट्रोल करने का प्रयास करती हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, तो वो उस चीज़ को मीट नहीं कर पाते हैं। और आपसे ये चीज़ आपके पार्टनर ने बोली हो, आपके हस्बैंड ने, आपके लवर ने आपसे ये चीज़ बोली हो कि आप किसी बेहतर व्यक्ति को डिज़र्व करते हैं, तो आपने ये चीज़ डेफिनेटली सुनी भी होगी। लेकिन आपने जब गहन चिंतन उस चीज़ पर किया, तो आपने प्रयास किया कि शायद आपके जीवन में कोई बेहतर व्यक्ति आए। आपको उस बेहतर व्यक्ति की तलाश है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपकी ऊर्जा को मैच कर पाए। तो आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे व्यक्ति को तलाशने की कोशिश करी होगी, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी आपको यही सेम जवाब दिया हो। ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ऐसा ही लगता हो कि आप एक बेहतर व्यक्ति को डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति को डिज़र्व करते हैं। तो आपका जो लेवल ऑफ डेडिकेशन है, जो लेवल ऑफ डिसिप्लिन है, जो कमिटमेंट है, ओके, उस चीज़ को मैच करने वाला आप तलाश रही हैं। ओके, एंड आपकी तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई है। एंड जब आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद आपकी तलाश पूरी हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ निराशा लगती है। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके लिए कोई उचित व्यक्ति बना ही नहीं है इस पृथ्वी पर। तो मैं किसी ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो हाईली डेडिकेटेड पर्सन है, लेकिन उनके जीवन में प्रेम की जब बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुद को अकेला पाती हैं। एंड वो अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा निराश हुई हैं, बिकॉज उनके जो पार्टनर हैं वो नॉन कमिटल थिंग्स में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। ठीक है, वो नॉन कमिटल चीज़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बजाय कि डेडिकेशन के। और आप जो हैं, आपको नॉन कमिटल चीज़ें अनईजी फील होती हैं। शॉर्ट टर्म फ्लिंग्स आपको अनईजी लगते हैं। आप लॉन्ग टर्म चीज़ों में विश्वास रखती हैं, डेडिकेशन में विश्वास रखती हैं, कमिटमेंट में विश्वास रखती हैं। तो आपका जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है, लेवल ऑफ डेडिकेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़िलहाल अभी तक कोई मैच नहीं कर पाया है। तो आज की रीडिंग में मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, ठीक है, बिकॉज़ करवा चौथ आने वाला है, तो डेफिनेटली हर जो महिला होती है, हर जो लेडी है, वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देती है। So being a lady, I will definitely take the side of ladies only.
आई विल बी ब्लंट है कि जो योगदान है वो लेडीज़ का 60% होता है अपनी फैमिली को बिल्ड करने में, एंड जो मेल पर्सन है उनका जो योगदान है वो 40% होता है, ठीक है। तो 10% लेडीज़ का ज़्यादा होता है, राइट। वो अपनी बॉडी का एक एक सेल आपके नाम कर देती है, ठीक है। जब एक स्त्री आपके लिए पूरी तरह से समर्पित होती है तो वो अपनी बॉडी का एक एक सेल आपके नाम कर देती है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देती है, ठीक है। आपके जो लोन्स हैं उनको चुकाने में आपकी सहायता करती है, आपके घर को बनाती है, आपकी गृहस्थी को जोड़ती है, आपके बच्चों को पालती है, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, आपके बच्चों का ध्यान रखती है। उसके भी बच्चे होते हैं वो आपके साथ मिल करके आपका एक संसार बनाती है, ठीक है। आप और वो मिल करके एक संसार बनाते हैं जिसमें उसका योगदान डेफिनेटली उसकी तरफ से ज़्यादा होता है। तो एक स्त्री जब समर्पित होती है पूरी तरह से तो आप उस ऊर्जा को समझ नहीं सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ममत्व से भरी हुई ऊर्जा होती है वो। बट उसकी अवहेलना करना, उसका दिल दुखाना, उसको दुखी करना, उससे ये बोल देना कि शायद वो किसी बेहतर व्यक्ति को डिज़र्व करती है, इन सब चीज़ों से उसको ये एहसास होता है कि उसने अपने इतने साल व्यर्थ कर दिए, उसने अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर दी, अपना प्रेम व्यर्थ कर दिया, ठीक है। ऐसा बोलना बहुत ज़्यादा निराशाजनक है उस स्त्री के लिए, ऐसा सुनना उसके लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। तब कहीं अकेलेपन से हताश होकर के वो स्त्री अपने लिए कोई ऐसा व्यक्ति तलाशती है या तलाशने का प्रयास करती है कि जो उसकी ऊर्जा को मैच करे, जो उसके लेवल पे उसको समझे, सिर्फ उसकी बातों को सुन ले, इतना ही पर्याप्त होता है। सो लेट्स सी क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, समथिंग अबाउट थर्ड पार्टी, या there were other things that got in the way of us being together. See, थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी आप लोगों के बीच में, लोगों का इंटरफेरेंस होगा आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों ने एनर्जेटिकली इंटरफेयर किया होगा, फैमिली, फ्रेंड्स, या सो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपको डेफिनेटली ओवरलुक किया है और उनको पता है कि वो आपके लिए डेडिकेटेड नहीं है। उन्होंने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है आप लोगों के इस कनेक्शन के बीच में, राइट। एंड जो डिवाइन फेमिनिन्स है मेरी, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हैं, ठीक है। अपने पार्टनर की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रही हैं। तो आपके जीवन में न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। सो जो भी मेरे कलेक्टिव्स ये मैसेज सुन रहे हैं, आपके जीवन में न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। जो भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, जिनके लिए ये डाउनलोड आया है, आपके जीवन में कुछ न्यू चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। ओके, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। तो आप मूव ऑन करने का प्रयास कर रही हैं, ओके। आप थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का प्रयास कर रही हैं, आप ऐसे व्यक्ति से मूव ऑन करने का प्रयास कर रही हैं जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, जो नॉन कमिटल बीइंग है, ठीक है, जो डेडिकेटेड नहीं है अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए। आप ऐसे व्यक्ति से मूव ऑन करने का प्रयास कर रही हैं। अनसेटिस्फाइड, या आप अनसेटिस्फाइड हैं, आप हैप्पी नहीं हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। आपने अपना बेस्ट दिया, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। तो आपके जीवन में जो चीज़ें जैसे चल रही थी, आप खुश नहीं थी उस चीज़ से, ठीक है। बहुत ज़्यादा निराशा थी, बहुत ज़्यादा या आपके जीवन में सिचुएशन बहुत ज़्यादा निराशाजनक थी और आप उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करती हुई मुझे दिख रही हैं। सो जैसे ही आपके जीवन में ये आप मन बना लेती हैं कि आप इस प्रकार के लोगों से अब मूव ऑन करना चाहती हैं, बिकॉज आप उस सिचुएशन में अनसेटिस्फाइड हैं, तो आपके जीवन में अनकंडीशनल लव आने वाला है, ठीक है। आप अपने आप से प्रेम करना सीखेंगी जब आप इस प्रकार की सिचुएशन से मूव ऑन करने का निर्णय लेती हैं, तो ओके। सो यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड, आप सही मायने में ये समझ पाएंगे कि लव क्या है, ओके। सो आपको इतना जो आपने दूसरों में अपने प्रेम को इन्वेस्ट कर दिया, अपने प्यार को, इतनी कीमती चीज़ को आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप ये प्यार अब स्वयं में इन्वेस्ट करने वाली हैं, ठीक है। अपने से आप प्यार करने वाली हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। या यू विल बी कंप्लीट इन योर ओन वेज, ओके। बिकॉज आपने जिस किसी को भी इसके लायक भी समझा है, उनको भी ऐसा लगता है कि यू डिज़र्व बेटर,
ठीक है। तो आप जिसके भी पास जाएंगी वो यही बोलेंगे कि यू डिज़र्व बेटर। कहीं ना कहीं मैस्कुलिन्स को ये चीज़ फील होती है कि वो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको आपकी एनर्जी को मैच करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। वो नॉन कमिटल वाली सिचुएशन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एंड इस वजह से आप अकेले रह जाती हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है सेल्फ लव करिए, ओके। आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव करेंगी आप उतना ज़्यादा कंप्लीट फील करेंगी। तो किसी से कोई उम्मीद रखने की अब गुंजाइश आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। अब आपका फोकस स्वयं पर होना चाहिए। यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन, वेडिंग रिंग्स। तो कुछ लोगों के जीवन में शादी वगैरह तय हो रही है, कोई शादी करने वाला है, राइट। कोई किसी को कमिटमेंट दे रहा है। आपकी शादी में हो सकता है आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है। वो आपको हो सकता है कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया है, ओके। सो हो सकता है या ये थर्ड पार्टी के नीचे आया है, तो आपके जो पार्टनर है, तो ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो आपके पार्टनर के ऊपर से इस प्रकार की चीज़ों का प्रभाव खत्म हो रहा है। नेगेटिविटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव खत्म हो रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टीज़ में रख के चिढ़ाना चाह रहे थे, जलाना चाह रहे थे, आपको जेलस फील कराना चाह रहे थे, राइट। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने आपका विश्वास खो दिया, ठीक है। जो ट्रस्ट आपका उनके ऊपर था वो ट्रस्ट खत्म हो गया। Cupid's arrow. Have faith, love is coming, surprise invitation, struck by love. तो आपको सरप्राइजिंगली कोई इनविटेशन मिल सकता है, कोई आपको इनवाइट कर सकता है कहीं, ओके। कोई आप के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहा है, बट आपको ये चीज़ लगती है शायद कि ये अल्टीमेटली ये पर्सन भी आपसे यही बोल देगा कि यू डिज़र्व बेटर। आप बहुत डिमांडिंग नहीं है, लेकिन आपका जो एक लेवल है, डेडिकेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आपने जो बार सेट किया हुआ है डेडिकेशन का वो बहुत हाई है, राइट। सी, हीलिंग हार्ट, आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी, एडिक्शंस, अब्यूजिव रिलेशनशिप, ये सब रहा है आपके जीवन में। ऐसा इसलिए रहा है क्योंकि आप डेडिकेटेड रहे हैं और आपके पार्टनर नॉन डेडिकेटेड रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को दुनियादारी में ज़्यादा मज़ा आता रहा है। आपके पार्टनर आपको कंपटीशन में रखते रहे हैं, आपको ऑप्शंस में रखते रहे हैं, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग लगी हैं। आपका बहुत बुरी तरह दिल तोड़ा गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह। तो अब आप इस तलाश में हैं कि क्या कोई पर्सन आपकी एनर्जी को मैच करने वाला बना है इस पृथ्वी पर या नहीं। हार्ट ब्रोकन फील करते हैं आप, डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग, डिस्पेयर, ब्रेकअप। सी, क्या सो हो सकता है आपने अपने पार्टनर से खुद को अब दूर कर लिया है, अपने पार्टनर से आप मूव ऑन करने का मन बना चुके हैं बिकॉज आप अनसेटिस्फाइड है उस सिचुएशन में। द चेजर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसीज, ये सिचुएशन रही है। बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे घूमते रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उनकी चिंता करते रहे हैं, बहुत केयर करते रहे हैं, हालांकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बेकदरी करी है आपके पार्टनर ने, तो आपने ये सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, इसी वजह से आपका दिल टूटा है। तो आप उस व्यक्ति को प्यार दे रहे थे जो आपके प्यार को रेसिप्रोकेट करके आपको नहीं दे रहा था। आपको बोला जा रहा है कि आपको ये चीज़ करना बंद करना होगा, तो आप हो सकता है ये चीज़ आपने ऑलरेडी बंद कर दी है, सो आपने अपने पार्टनर को चेज करना बंद कर दिया है। ये चीज़ दिख रही है मुझे, स्वॉर्ड्स एंड रोज, क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रेवलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। यस, अब आप डिटरमाइंड है, अब आपने स्वॉर्ड्स उठा लिया। आप प्यार करते हैं लेकिन आप खुद से ज़्यादा नहीं, ओके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा नहीं। तो किसी भी रिश्ते को आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर नहीं रखते हैं, ठीक है। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज़, इस बात की आपको क्लैरिटी हो चुकी है एंड आप इस सिचुएशन को छोड़कर अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के व्यक्ति को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ओके। अब आपको डर लगता है कि कोई आपका फ़ायदा उठाकर आपके केयरिंग नेचर, नर्चरिंग नेचर, लविंग नेचर का कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले, ओके।
तो आप को डर लगता है लोगों से, लोगों के ज़्यादा क्लोज आना, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना। इस वजह से आप इस प्रकार के लोगों से दूर जा रहे हैं। आपको ऐसे पर्सन ने ब्रेक किया है जिससे आपको बहुत उम्मीद थी, ठीक है, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया, सब कुछ झोंक दिया, या ओके, अनअप्रिशिएटेड। तो आपके डेडिकेशन को अप्रिशिएट नहीं किया गया है। आपका जो प्रयास है, आपका जो डेडिकेशन है, ओके, उसको एकदम अनदेखा किया गया है। आपके प्रयासों को देखा ही नहीं गया है, राइट? आई फेल लाइक यू डिडंट केयर। आपकी परवाह ही नहीं करी है। आपको कष्ट में अकेला छोड़ दिया गया है। जब आपकी तबीयत ठीक ना रही हो तब आपसे किसी ने पूछा तक नहीं, आपके पार्टनर ने पूछा तक नहीं, तब जबकि आप अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो जब हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं तो आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आपने कई बार उनकी रिकवरी में मदद करी है, उनका ध्यान रखा है, लेकिन आपके उन प्रयासों को कंसिडर नहीं किया गया, वो सब व्यर्थ चला गया। ये बेकदर लोग हैं। इस प्रकार के बेकदर लोगों के लिए आपने अपने आप को झोंक दिया और इसी वजह से आप आज अनसेटिस्फाइड हैं। सी या सो अब आप रेडी नहीं हैं इस सिचुएशन में वापस लौटने के लिए। यूर अ फीनिक्स नाउ, ओके। सो अब आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फर्म है, ठीक है। आप बहुत डीपली हर्ट हैं। अब ट्रॉमेटिक सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में। अवॉइडिंग कन्वर्सेशंस, अब आप बात नहीं करना चाहती हैं। अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट, तो आप उदास हैं, ठीक है, डीपली हर्ट हुई हैं आप। नॉट टुडे, आप बात नहीं करना चाहती हैं किसी से। फीनिक्स, आप फीनिक्स हैं। आपको बहुत बुरी सिचुएशन में पहुंचाया, बहुत ज़्यादा आपने परेशानी सही है। आप उस परेशानी से टूटी नहीं हैं। उस परेशानी ने आपको और ज़्यादा ताकतवर बना दिया है, ओके। यू बिकम फीनिक्स, या इनसेपरेबल, रेमिनिसिंग। तो कोई पर्सन है, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। सी, सो कोई पर्सन है जो आप के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। कोई पर्सन है जो या इनसेपरेबल, तो डिस्टेंस के बावजूद आप लोगों का जो कनेक्शन है वो अभी भी है। कोई याद कर रहा है आपके साथ हंसी मजाक करना, आपके साथ अच्छा समय बिताना। तो अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके आपका महत्व पता चलेगा, ओके। अभी उनको अभी ये नई नई बात है तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, लेकिन उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे ज़्यादा समय हो जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपकी कितनी ज़्यादा बेकदरी करी है, ओके। और किसकी बेकदरी करी है, इस बात का उनको बहुत पछतावा रहने वाला है। राइट। सो आपके पार्टनर भी आपसे मुझे दूर भागते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अपनी गलतियों से भाग रहे हैं। वो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं। अपनी गलत आदतों को वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं, ओके। और उनको लगता है ये सिचुएशन कभी चेंज होने वाली नहीं है, कभी बदलने वाली नहीं है। आप भी उस चीज़ को लेकर के कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और आप कोई किसी निर्णय पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने पार्टनर के और अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के। फिर से वापस से चीज़ें वैसी ही हो जाती हैं। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि ये इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना ही ठीक है। आपको पछतावा है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ों को खुद से दूर कर दिया, ओके। किसी को पछतावा है, आपके पार्टनर को पछतावा है, या सो आपको पछतावा है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ों को अपने से दूर कर दिया इस प्रकार के लोगों के लिए। अपना समय व्यर्थ किया है आपने। ऐसे लोग जो मुखौटा पहनकर आपके साथ रहते थे, मास्क पहनकर रहते थे, राइट। काफ़ी लंबे समय तक आपके पार्टनर ने एक फेक मास्क पहनकर वो रहे हैं आपके साथ, काफ़ी लंबे समय तक। आपकी फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं, वो आपके साथ समय बिताने का सोच रहे हैं। वो फिलहाल अपने दोस्तों के साथ वो एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं।
कोई पार्टी कर रहा है, कोई अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई मेमोरीज वगैरह बना रहा है. रिलेशनशिप इज ओवर. सी, सो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ये ओवर हो चुका है. ओके, आप लोग प्रयास करें भी तो भी इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं हो सकता. नो सेकेंड चांसेस. ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म. व्हाट्स डेड इज डेड. सी, सो अब ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप का एंड हो चुका है और आप मन बना चुके हैं. आप पूरी तरह से मन बना चुके हैं, ठीक है, कि ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है. आपके पार्टनर अभी भी कंफ्यूज्ड है. आपके पार्टनर को ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है. आप दोनों का कुछ कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है, ये कार्मिक सिचुएशन थी. ये जो पार्टनर हैं आपके, ये कार्मिक थे. इनके साथ आपका पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब था जो पूरा हो चुका है. ओके, एंड इस वजह से ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप अब ओवर हो चुका है. देयर इज़ नो सेकेंड चांसेस. सेकेंड चांसेस आपने मल्टीपल चांसेस दिए हैं अपने पार्टनर को. इट्स नॉट अबाउट सेकेंड चांस और थर्ड चांस. आपने कई चांसेस दिए हैं अपने पार्टनर को, लेकिन कहते हैं ना, पानी जो है ना वो सर के ऊपर से निकल चुका है. सो अब आप इस प्रकार के अनअप्रिशिएटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, राइट. सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स. एंड देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी, राइट. सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के. क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे. पीपल हु हर्ट यू आर क्राइंग. तो आपको हर्ट करने वाले लोग अब रो रहे हैं, ठीक है. रोना धोना मचा हुआ है, कुछ कोई रो रहा है. यू विल गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस दिस ईयर. तो अभी जब आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, अभी से लेकर के अगले 12 महीने आपके लिए महाधनी रहने वाले हैं. ओके, यू गोइंग फ्रॉम रैग्स टू रिचेस. तो अगर आपके पास धन का अभाव है, ओके, तो आपके पास अपार धन रहने वाला है. एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन अराउंड यू. आपके अराउंड आपके पूर्वजों का प्रोटेक्शन है. ओके, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका प्रोटेक्शन आपके साथ रहता है. इट्स टाइम फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड. अफर्म आई विल बी डिस्कवर्ड. तो आपको डिस्कवर किया जाएगा. ओके, आपको हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा नामी गिरामी हस्ती कोई आपको डिस्कवर करें, आपके अंदर की काबिलियत को पहचाने, आपको डिस्कवर किया जाएगा, राइट. ऑपरेशन, समथिंग अबाउट ऑपरेशन. किसी का ऑपरेशन हो रहा है. पब्लिक फिगर, या ओके. हाई वाइब्रेशनल एनर्जी. ओके, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, राइट. तो लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है. जो लोग लो वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, जेलस, जिनके अंदर जेलसी है, एनवियस है, सो जिनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ईर्ष्या भाव है, द्वेष है, ऐसे लोगों के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है, ठीक है. एनवी. सो किसी व्यक्ति को आपसे बहुत ज़्यादा एनवी है, किसी को बहुत चिढ़ होती है, जलन होती है आपसे. एनिमीज क्राइंग. आपके जो आपके प्रति जो शत्रुता का भाव रखते हैं, आपके जो शत्रु हैं वो रो रहे हैं, रोना धोना मचा है. कुछ रोना धोना मचा हुआ है कहीं. ओके, नेबर्स, समथिंग अबाउट नेबर्स, या शॉर्ट मैन. कुछ शॉर्ट मैन आ रहा है. ओके, यू आर ब्रेकिंग द एंसेस्ट्रल कर्स. या सो आपके घर में अगर कोई पितृदोष था तो आप उसको तोड़ रहे हैं. ओके, उसकी एंडिंग हो रही है. रेगुलर जाप करते रहिए, आपको जाप करते रहना है. अगर आप रेगुलर जाप करते रहेंगे तो आपके जो भी एंसेस्ट्रल कर्स है वो हट जाएगा. 333 333 अपार धन, ओके, आपकी तरफ आने वाला है. हिडन सीक्रेट्स आर कमिंग आउट नाउ. हेटर्स शॉक्ड. तो आपके हेटर्स शॉक्ड है. कुछ सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, कुछ हिडन बातें बाहर आ रही हैं. चूजिंग टू बी अलोन. अकेले रहना पसंद है आपको, एकांतवास में रहना पसंद है आपको. अलोन, लोनली टाइम आपको हील करता है. ईवल आई कास्ट कर रहे हैं लोग. ओके, तो आप चाहें तो आप मुझसे ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच प्राप्त कर सकते हैं. आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं. इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं.
ओके, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट, ये हर प्रकार की नज़र दोष को बैकफायर करता है, लोगों की गलत मंशा को उन्हीं की तरफ वापस पलट देता है। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है। अगर आप इसको धारण करके रखते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की कोई गलत एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको टच भी नहीं कर पाती है। ओके, आपके पास आते ही वो चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाती है, राइट। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके, कॉप्स आर नॉकिंग एट देयर डोर्स। ओके, किसी के दरवाजे पर कोई पुलिस वगैरह आई है, कुछ पुलिस की बात आ रही है। दे आर स्कैर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, कोई डरा हुआ है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, राइट। दे वॉन्टेड योर पोजिशन बट गॉड रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ, तो कोई आपकी जगह लेना चाहता था लेकिन ईश्वर ने उस व्यक्ति को आपकी जीवन से ही हटा दिया, उस पर्सन को आपके जीवन से दूर कर दिया गया, निकाल दिया गया। पीकॉक, आप एफर्टलेसली स्टैंड आउट करते हैं, ठीक है। आप स्टैंड आउट करने के लिए ही जन्मे हैं, आप भीड़ में सबसे अलग दिखते हैं, आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते हैं अलग दिखने के लिए, आप एफर्टलेसली स्टैंड आउट करते हैं। डू नॉट कंपेयर योर सक्सेस टू अदर्स, तो अपनी सक्सेस को दूसरों की सक्सेस से कंपेयर ना करें, ओके, कंपैरिजन ना करें। ऐसा करके आप अपनी मेहनत को अपनी मेहनत की इंसल्ट करते हैं, तो अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करें, दूसरों से अपनी सक्सेस को कंपेयर मत करिए। वॉचिंग यू, आपको कोई देख रहा है या किसी की नज़र है आप पर। समवन इज डूइंग स्पेल वर्क ऑन यू, कोई आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, या ये जो इवल लोग हैं जो आपसे एनवी करते हैं, ये लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते रहेंगे अंटिल दे डाई। ओके, जब तक ये इनकी जो जीवन की आखिरी सांस होगी तब तक ये आपके ऊपर स्पेल वर्क करते रहेंगे, बिकॉज दे आर एनवियस। वो आप पर वो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपकी सक्सेस से खुद की सक्सेस को कंपेयर करते हैं। कोई काला जादू आपके आगे टिक नहीं सकेगा, उसको वहीं भेजा जाएगा जहां से वो आया है। ये कंफर्म कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, ये कंफर्म कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। ओके, उसको वहीं भेज दिया जाएगा जहां से वो आया है। तो वो आपके ऊपर स्पेल वर्क नहीं कर रहे हैं, वो अपने ऊपर ही स्पेल वर्क कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। कमिटमेंट इज ओनली फॉर यू, तो कमिटमेंट सिर्फ आपके लिए है। कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है या आपने किसी को कमिटमेंट दिया हुआ है, या किसी का कमिटमेंट सिर्फ आपके लिए है। इनफ विद द एनिमीज हेट्रेड, या सो बहुत हो गया। डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं बहुत हो गया, ये जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं इन्होंने बहुत तमाशा कर लिया, ठीक है। अब इनकी बैंड बजाने का समय आ चुका है, अब इनको वार्निंग्स नहीं दी जाएगी, सीधा इनकी पनिशमेंट तय करी जाएगी। ओके, मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू, तो आपके लिए मेजर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है सक्सेस का, राइट। आपको कोई बड़ी सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। दे आर गेटिंग सम कर्मा फॉर डिफेमिंग यू, तो आपको डिफेम करने के लिए, आपके नाम को खराब करने के लिए उनको कुछ कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। किसी को कुछ कर्मा फेस करना पड़ रहा है आपके नाम को खराब करने के लिए, आपको ये बात पता हो या ना हो, लेकिन ऐसा कर्मा कोई फेस कर रहा है। ओके, हंग्री, कोई भूखा है, किसी को भूख लगी है, बहुत ज़्यादा खाना चाहिए किसी को। गॉड इज जजिंग गॉड इज जजिंग दी एनिमीज एंड हेटर्स, यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपके हेटर्स की बैंड बज रही है। ओके, जब आपको ये मैसेज मिल रहा है, आपके हेटर्स और एनिमीज़ को जज किया जा रहा है बहुत हार्श वे में, यूनिवर्स जज कर रहे हैं। गॉड कह रहे हैं इनफ, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। कर्ली है, किसी के कर्ली हेयर हैं, घुंघराले बाल हैं, उनको जज किया जा रहा है, या आपके कर्ली हेयर हैं। ओके, तो ये पहचान आ रही है कुछ कर्ली है। रीलोकेटिंग, कोई कहीं से जा रहा है, कोई रीलोकेट हो रहा है, कहीं शिफ्ट हो रहा है कोई। अगेन सी यू डिजर्व बेटर,
ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, यू डिजर्व बेटर। तो आपकी जो एनर्जी है ना, इसको मैच कर पाने वाले व्यक्ति को आप तलाश रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपने अपने पार्टनर से भी सुन ली और कई लोगों से आपने ये चीज़ सुन ली। तो आपको तलाश है ऐसे व्यक्ति की कि वो बेटर व्यक्ति कौन है, ओके, जो आपकी एनर्जी को मैच करेगा। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ओनली विद यू, या सो कोई अपनी लाइफ आपके साथ बिताना चाहता है, सिर्फ आपके साथ वो अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, कोई पर्सन आपसे कह रहा है। या यू आर अ स्टार, आप एक स्टार हैं, आपके अंदर स्टार लाइक क्वालिटीज़ हैं, स्टार पावर्स है, ओके, डिवाइन बीइंग है आप, ट्विन फ्लेम पार्टनर्स। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ओके। आपकी जो अभी कार्मिक सिचुएशन जो एंड हुई है वो इसीलिए एंड हुई है क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है वो आपके बेटर हाफ है, वो आपकी एनर्जी को मैच करते हैं, ओके। इसीलिए आपको हर कोई यही बोलता रहता है, यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व बेटर, या बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं, डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं आप। हर किसी की मजाल नहीं है कि वो आपकी एनर्जी को मैच कर ले। स्पिरिचुअल अटैक्स, तो आपके ऊपर डेफिनेटली स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं लोग, ओके। ये सारी चीज़ें वो खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिब्यूक करी जा रही हैं 100 गुना और तीव्रता से। हर प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक को वहीं बैकफायर किया जाए जहाँ से वो स्पिरिचुअल अटैक भेजा गया है। आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर भी किसी प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक हुआ है, और नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाह रही थी कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं, ये बात आपकी जानकारी में आए, ओके। आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर भी स्पिरिचुअल अटैक्स हुए हैं जिनको बैकफायर कर दिया गया है। योर हेटर्स विल बी एक्सपोज दिस ईयर, तो आपके हेटर्स को एक्सपोज किया जाएगा। जो लोग ये सब करते हैं ना, उनको एक्सपोज किया जाएगा, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, वो सामने आ जाएंगे कौन लोग हैं ये। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच, उनको बहुत जलन होती है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, ओके। सो दे विल बी एक्सपोज्ड रियली सून। ओके, बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है? देयर इज अ लॉट ऑफ ईविल आई अराउंड यू, तो बहुत सारी ईविल आई है आपके अराउंड, बहुत सारे लोग आपको नज़र लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत इंटेंशंस भी कास्ट करते हैं। तो आपको हर समय अपने ईविल आई प्रोटेक्टर को पहन कर रखना है, सो दैट वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो जो नेगेटिव इंटेंशन है, वो बैकफायर हो, ओके, वो रिब्यूक हो, उसी व्यक्ति की तरफ वो नेगेटिव इंटेंशन जाए जिसने किसी भी प्रकार का ईविल आई आपके अगेंस्ट कास्ट किया हो, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, आई लव यू ऑल।